नमस्कार। सलूम्बर से इस वक्त की बड़ी खबर आई है। बाप की तरफ से यानी बीएपी की तरफ से चुनाव को लेकर 3 चेहरे सामने आ चुके हैं। आपको बता दूं कि राजस्थान में 7 जगहों पर उपचुनाव होने हैं और उन्हीं में से एक सीट है सलूम्बर की सीट। सलूम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा के आकस्मिक मृत्यु होने के बाद से ही सलूम्बर की सीट खाली है और वहां पर चुनाव को लेकर या कह लीजिए उपचुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ गई थी। अब सलूम्बर में बीएपी भी ताल ठोक कर चुनाव लड़ने को तैयार है और उनकी तरफ से अब 3 नाम जो हैं वो ऑफिशियली अनाउंस भी हो चुके हैं जाजम व्यवस्था के थ्रू। किस तरीके से जाजम व्यवस्था में उनका नाम आया और कौन कौन वो है वो बताने से पहले मैं सलूम्बर सीट के बारे में थोड़ा सा आपको अनुमान देना चाहूंगा, जिससे आपको ये पता चल पाए कि सलूम्बर की सीट इस वक्त जो है उपचुनाव में कितनी अहम होने वाली है और क्यों ये सीट हॉट सीट बताई जा रही है। पिछले चुनाव यानी 2023 की बात करें तो यहां से बीजेपी से स्वर्गीय अमृतलाल मीणा ने चुनाव जीता था और 80,086 वोट लेकर विजेता बने थे। वहीं दूसरे स्थान पर रघुवीर सिंह मीणा थे जो कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और 65,395 वोट उनको मिले थे। और तीसरे नंबर पर रहे थे बीएपी पार्टी के जितेश कटारा या कह लीजिए जितेश कुमार मीणा, 51,691 वोट उनको मिले थे और तीसरे नंबर पर वो रहे थे। लगातार 3 बार से ये बीजेपी के खाते में आती रही है सलूम्बर की सीट और इसीलिए सलूम्बर की सीट को बीजेपी का गढ़ तक माना जा रहा था। लेकिन पूर्व विधायक अमृतलाल मीणा के स्वर्गवास के बाद बीजेपी अपना गढ़ बचा पाएगी या नहीं, ये एक अहम सवाल बन चुका है। बीजेपी कांग्रेस और बीएपी के बीच में सलूम्बर में टक्कर तो देखी जाएगी, ये तो फिक्स है। अगर सलूम्बर की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार 2,48,337 वहां की जनसंख्या है और बीएपी की जो सिलेक्शन प्रणाली या कह लीजिए कि जाजम व्यवस्था के थ्रू 3 नाम सामने आए। बता देता हूं मैं आपको। गांव एकीकरण समिति द्वारा वोटिंग हुई। देवीलाल कलासुआ सलूम्बर ब्लॉक से आते हैं, उनका इस सिलेक्शन प्रणाली में सिलेक्शन हुआ है। जितेश कटारा जो कि सराड़ा ब्लॉक से आते हैं, पिछली बार भी चुनाव लड़ता और 51,691 वोट लेकर आए थे। और विकास खराड़ी जो कि जयसंबंध ब्लॉक से हैं, उनका भी सिलेक्शन प्रणाली के थ्रू नाम आया है जाजम व्यवस्था में बीएपी की तरफ से। तो ये 3 चेहरे जो हैं अब चुनाव लड़ने वाले हैं बीएपी की तरफ से। मतलब कि इन तीनों में से किसी एक का सिलेक्शन होगा और एक व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा बीजेपी, कांग्रेस और जो अन्य पार्टियां हैं। और इसके अलावा भी जो 84 की सीट हो गई या फिर जो 5 अन्य सीटें भी हैं वो भी काफी हॉट होने वाली, उनका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है सलूम्बर की सीट कौन निकाल पाएगा? क्या बीजेपी जो पिछले 3 बार से अमृतलाल मीणा की सपोर्ट या उनके जो रुतबा था उसके ऊपर बीजेपी 3 बार से जीतती आई है, क्या बीजेपी फिर से एक बार सीट निकाल लेगी या फिर कांग्रेस यहां पर बाजी मार लेगी या फिर बीएपी और कांग्रेस गठबंधन करके यहां पर बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी? बहुत सारे समीकरण बन सकते हैं। आपकी क्या राय है सलूम्बर चुनाव को लेकर? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं हूं पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएस।